न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चूँकि ये न्यूज़ पढ़ना है तो ये सारों को मैंने इधर डाल दिया है, और ट्रांसलेशन भी है और फ्रेजेस भी है और वोकेबलरी भी है दोस्तों। वोकेबलरी मैंने ऐड कर दिया है, आप चाहे तो वोकेबलरी को पढ़ सकते हैं। एम्बेसी तो सबको पता है, लॉबिंग फर्म होता है जो कंपनी जो सरकार से बात कराकर फ़ायदा दिलाती है। यानी लॉबिंग फर्म ऐसे लोगों को बोलते हैं जिसका काम ये होता है कि जो लोग गवर्नमेंट में हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए और वो उस काम करते हैं, तो उसको लॉबिंग फर्म बोलते हैं, जिसके अंदर कई साइड हो। टैरिफ का मतलब सबको पता है। किक्स इन का मतलब होता है दोस्तों शुरू करना, किसी चीज़ का शुरू होना। दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेक श्योर टू गिव द लाइक। प्लीज़ हिट द लाइक। डबल वैमी, दोहरी चोट, दोहरा नुकसान। तो वैमी जो है, वामी है, वैमी भी बोलते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सबको पता है। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, योजना बुद्ध बातचीत, यानी योजनाएं, हिकमत अमली उसको बोलते हैं। मीडिया रिलेशनशिप, मीडिया से संबंध, डिजिटल ऑडिट, ऑनलाइन जांच, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ठीक है, ये सारी चीज़। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, मंथली रिटर्नर, हर महीने की तय फीस। रिटर्नर का मतलब होता है हर महीने की तय फीस। सेनेट बोलते हैं विधान परिषद, राज्यसभा, अमेरिका का विधानसभा को सेनेट बोलते हैं। अकाउंट, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कम ग्राहक की जिम्मेदारी, फॉर एग्जांपल। टाइज विद का मतलब होता है संबंध होना, रिश्ता होना। जैसे बोलते हैं मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, आई डोंट हैव एनी टाइज विद हिम। कंसर्न्स, चिंता, सीरियसली, गंभीरता। प्रोक्यूरमेंट, खरीदो फरोख्त, और या सप्लाई, आप कहीं से ले रहे हैं तो उसको प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। सोल्यूशन, हल। इमिग्रेंट, परदेशी, विदेश से आया व्यक्ति। पॉपुलेशन सबको पता है, लॉफुल, कानूनी, अनलॉफुल, गैर कानूनी। डिक्लाइन, घटा, कम होना। ठीक है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, देखिए इसको हम देख लेते हैं। हायर्स फर्म का मतलब होता है कंपनी को काम पर रखना। जैसे इंडिया हायर्स अ फर्म फॉर हेल्प, भारत के मदद के लिए कंपनी रखी, यानी कुछ लोगों को हायर किया। किक्स इन का मतलब होता है लागू होना, शुरू होना। जैसे बोलते हैं कि नया नियम कल से शुरू होगा, द न्यू रूल किक्स इन टुमारो। डबल वेमी, दोहरी चोट, एक साथ दो नुकसान। जैसे बोलते हैं कि पैसे और नौकरी दोनों खोना दोहरी चोट थी, यानी दोनों को एक साथ खोया तो उसे और दोहरी चोट, या उसने मुझे डबल नुकसान पहुंचा। ही पुट अ वैमी ऑन मी, इस तरीके से भी बोलते हैं। लूजिंग मनी एंड जॉब वाज अ डबल वॉर्मिंग वैमी। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, सोची समझी और योजनाबद्ध। जैसे बोलते हैं टीम ने योजनाबद्ध बातचीत की योजना बनाई, द टीम प्लान स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता करना। जैसे कंपनी ने सरकार से समझौता किया, द कंपनी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। ठीक है, मीडिया रिलेशंस, मीडिया से अच्छे संबंध। गुड मीडिया रिलेशंस हेल्प बिजनेस, मीडिया से अच्छे रिश्ते बिजनेस में मदद करते हैं। ठीक है, डिजिटल ऑडिट, ऑनलाइन जांच, यानी कैसा काम चल रहा है, सारे काम जो सोशल मीडिया है सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा नहीं चल रहा है, तो इसको ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट कई माने में भी आते हैं, जैसे कंपनियों का भी ऑडिट होता है, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो उसको भी ऑडिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक ने खातों की ऑनलाइन जांच की, द बैंक डिड अ डिजिटल ऑडिट फॉर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। सोशल मीडिया में क्या है, किस तरह के पोस्ट करना है, क्या डालना है, तो जिससे लोग जो है, आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है वो अपने प्रचार के लिए इन लोगों को हायर करती है। ये भी एक चीज़ सीखने को मिलती है यहाँ से। ठीक है, जैसे बोलते हैं उन्होंने सोशल मीडिया की योजना बनाई, दे मेड अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। मंथली रिटर्नर, हर महीने तय की गई फीस। वकील हर महीने तय पैसे पर काम करता है, द लॉयर वर्क्स ऑन अ मंथली रिटर्नर। बोलते हैं तुम्हारा तय क्या हुआ, फीस क्या है, व्हाट इज द मंथली रिटर्नर। हैंडल द अकाउंट, किसी काम या ग्राहक को संभालना, काम को भी संभालना, वो बोलते हैं वो ग्राहक का काम संभालेगी, शी विल हैंडल द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट। टाइज विद, जुड़वा होना। तो ये चाहे कि फ्रेजेस हैं दोस्तों, एक मरतबा फिर देख लिए, आप इसको पढ़िए ताकि आप न्यूज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आप। ये चीज़ किसका का मतलब होता है शुरू होना, किसी चीज़ का शुरू होना, और किसी चीज़ का बंद होना उसके भी बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, लागू होना, शुरू होना। ठीक है, और इसी तरीके से इसको आप एक मरतबा फिर आप एक मरतबा दोहरा लीजिए। किसी इनका शुरू होना भी होता है, लागू होना भी होता है।
ये ट्रांसलेशन है, भारत ने ट्रंप के पुराने सलाहकार की कंपनी को काम पर रखा है। ये काम उस समय किया गया जब भारत का के माल पर 50% टैक्स लगने वाला था। तो ये ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, और ये इंग्लिश भी है। सो लेट्स रीड दिस वन नाउ। इंडिया हायर्स, आपको पता है हायर करना किसी को, ठीक है, किसी को काम पर रखना, हायर का मतलब। इंडिया हायर्स एक्स ट्रम्प एडवाइज़र, एडवाइज़र सलाहकार, पहले के जो ट्रम्प के जो सलाहकार थे उसको हायर करता है, उसको किराए पर ले रहे हैं, उसको मंत्री। लॉबिंग फर्म, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। सो ट्रम्प के जो पुराने एडवाइज़र सलाहकार थे उनको क्या है, हायर किया इंडिया ने। लॉबिंग फर्म, कंपनी के एडवाइज़र्स लॉबिंग फर्म, यानी उनके जो लॉबिंग फर्म में डेज बिफोर, यानी जो इंडिया का जो लॉबिंग फर्म है उसके लिए उन्होंने हायर किया। डेज बिफोर 50% टैरिफ किक्स इन, कुछ दिनों पहले, डेज बिफोर, जबकि 50% का जो टैक्स है वो लागू होना है, उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया कि एक्स जो ट्रम्प के एडवाइज़र थे उनको जो है हायर किया। दोस्तों चूँकि ये क्लियर नहीं है इसलिए हम उसको चलते हैं। यानी भारत ने ट्रम्प के पुराने सलाहकार की कंपनी की जो कंपनी है लॉबिंग फर्म को काम पर रखा, ठीक है, उसकी जो लॉबिंग फर्म है, पुरानी सलाहकार की जो लॉबिंग फर्म है उसको क्या है, काम पर रखा, और जिसको कुछ दिन पहले ही जब भारत के माल पर, यानी भारत के उत्पाद में 50% टैक्स लगने वाला है। टैरिफ किक्सिंग का मतलब होता है टैक्स लगना, होना, शुरू होना। अच्छा चूंकि दोस्तों ये क्लियर नहीं है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वाशिंगटन, मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें एक मरतबा खुद से। चलिए मैं पढ़ता हूँ। द इंडियन एम्बेसी, इंडिया की जो दूतावास है, भारत के दूतावास है इन वाशिंगटन डीसी में, हैज़ हायर्ड अ सेकंड लॉबिंग फर्म लेड बाय ब्रायन लांजा, ठीक है, a key member of the 2020 Trump transition team and former Louisiana Republican Senator David Vitter to provide strategic communication services, ठीक है। भारत के दूतावास एम्बेसी ने, ठीक है, अमेरिका में दूसरी कंपनी रखी, अमेरिका में दूसरी कंपनी हैज़ हायर्ड, उन्होंने हायर किया है सेकंड लॉबिंग, दूसरी कंपनी फर्म, लॉबिंग फर्म, जिसमें वो लोग हैं जो क्या नाम है, जो ट्रम्प की जो गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी है उनको वो लोग जा करके उनसे बातचीत करेंगे और उनसे सारी बातचीत करेंगे, हमारे टैरिफ को कम करो, और भी बहुत सारी बात, तो लॉबिंग उसको बोलते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन एम्बेसी ने क्या है, एक दूसरे लॉबिंग फर्म को हायर किया है, और जो कि ब्रायन लेंजी के नेतृत्व में चलेगा। और ये ब्रायन लेंजी जो है एक बहुत ही अहम मेंबर थे, सदस्य थे ऑफ 2020 ट्रम्प ट्रांजिशन टीम के, ट्रम्प के ट्रांजिशन टीम उसको बोलते हैं दोस्तों। जब ट्रम्प जीते थे, ट्रांजिशन उसको बोलते हैं, जब पहली गवर्नमेंट से जब दूसरी गवर्नमेंट में आती तो स्मूथली ट्रांजिशन होना चाहिए, तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उस समय के जो है ये एक की मेंबर थे, कौन, मिस्टर लैंज, मिसिस लैंज है एक्चुअली, एंड फॉर्मर ल्यूसिना रिपब्लिकन सेनेटर, और पहले के जो है वो क्या थे, पहले ट्रम्प की टीम थे, ठीक है, और कंपनी के नेता ब्रायन रेंजा और डेविड विटर हैं, ये लोग पहले क्या थे, ट्रम्प की टीम में थे, ठीक है। एंड फॉर्मर ल्यूसिना सेनेटर डेविड विटर टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सर्विस, तो ये लोग क्या करेंगे, रणनीतिक कम्युनिकेशन यानी बातचीत की सहायता जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। अब वो चीज़ क्या होगी दोस्तों, वो चीज़ है कि भारत के दूतावास ने अमेरिका दूसरी कंपनी हायर की। इस कंपनी के नेता जो है वो ब्रायन लेंजा और डेविड विटर हैं, ये लोग पहले ट्रम्प की टीम में थे, ठीक है, हाँ ना, ये पूरा है ट्रांजिशन टीम में, और फॉर्मर और सेनेटर भी हैं, और ट्रम्प की टीम में भी थे, और नेता भी थे, सेनेटर भी रह चुके हैं। और ये कंपनी भारत को बातचीत और जानकारी पहुंचाने में मदद करेगी, स्ट्रैटेजिक, है ना, ये मदद करेगी, प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सर्विसेज, रणनीतिक कम्युनिकेशन सर्विस मुहैया करेगी, देगी। तो ये लॉबिंग फर्म का काम होता है दोस्तों। जस्ट डेज बिफोर द डबल वहमी 50% टैरिफ ऑन इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस किक्स इन, सिर्फ कुछ दिनों पहले जबकि डबल वहमी, वहमी मतलब खतरनाक,
नुकसान पहुंचाने वाला 50%, यानी बहुत ज़्यादा 50% का टैरिफ है इंडिया पर, इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर, इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा टू यूएस वो लागू होना है या लागू हो चुका है, ठीक है, या लागू होने वाला है ना। द ब्रीफ फॉर द 3-month कॉन्ट्रैक्ट विथ Mercury Public Affairs starting August 15 included federal lobbying, media relations, digital audits, social media strategy and advertising। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, ये सब कुछ हुआ। अच्छा, जस्ट दिस बिफोर, ये सब हुआ कुछ दिन पहले जब भारत ने से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 50% टैक्स लगने वाला था। डबल वेमी का मतलब होता है दोहरी चोट, बहुत बड़ा नुकसान, है ना। डबल वेमी का मतलब होता है दोस्तों दोहरी चोट और बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा, यहाँ से आप पढ़ेंगे द ब्रीफ फॉर द 3-month कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है विथ मर्करी पब्लिक अफेयर्स का जो ब्रीफ है, यानी बहुत ही, द ब्रीफ फॉर द 3 month यानी उसका जो डिटेल है वो क्या है दोस्तों। और ये जो 3 month का कॉन्ट्रैक्ट ये शुरू होगा 15 अगस्त, स्टार्टिंग अगस्त 15, इसमें जिसमें शामिल है फेडरल लॉबिंग, यानी गवर्नमेंट से, अमरीकी सरकार से बात करेगी। फेडरल लॉबिंग भारत के लिए जो काम करेगी वो क्या है, फेडरल, फेडरल बोलते हैं गवर्नमेंट वाली जो चीज़, अमरीकी फेडरल लॉबिंग यानी गवर्नमेंट से बातचीत की। मीडिया रिलेशनशिप, और मीडिया में खबरें संभालेगी, मीडिया से ताल्लुकात है, सोशल मीडिया आपको पता है ना, टीवी न्यूज़ वगैरह। एंड डिजिटल ऑडिट, और क्या, इंटरनेट की जांच होगी। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, और सोशल मीडिया की योजना बनाएगी। एंड एडवर्टाइजिंग, और ये विज्ञापन भी करेगी। ये लॉबिंग फर्म है जिसको इंडिया ने हायर किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन फाइलिंग, ठीक है, एक ये कागज़ों में लिखा है कि ये कंपनी हर महीने 75,000, अकॉर्डिंग टू अ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन फाइलिंग्स, ये बाहर के जो एजेंट के जो रजिस्टर्स हैं उनकी फाइलिंग के मुताबिक द फॉर्म विल रिसीव $75,000। ये जो कंपनी जो है ये इसको $75,000 दिया जाएगा, यानी मतलब 65 लाख रुपीज़। मंथली रिटर्नर, मंथली रिटर्नर का मतलब होता है फीस तय, आपने पढ़ लिया इससे पहले, तय की गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डेकेड्स, सदियों में, सालों में पहली मरतबा, मोर इमिग्रेंट्स आर लिविंग द यूएस देन अराइविंग, जितने भी आने वाले हैं, मंथली रिटर्न का मतलब आपको पता चल गया दोस्तों। कह रहे हैं कि इस टीम में 4 लोग हैं, ठीक है, इसमें केविन थॉमस हैं जो पहले भारतीय हैं। इस टीम में दोस्तों 4 लोग हैं, शायद ये हट गया, 4 लोग हैं जो पहले भारतीय हैं, अमेरिका हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क विधानसभा में चुना गया था। ये लोग कंपनी में की मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सदियों में, सालों में कई मरतबा के मोर इमिग्रेंट्स, आने वाले से ज़्यादा लोग यूएस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। यूएस, पीपल आर लिविंग द यूएस को छोड़ रहे हैं, देन अराइविंग, यानी आने वाले से ज़्यादा लोग यूएस को छोड़कर जा रहे हैं। अ न्यू स्टडी, एक नई जो स्टडी रिसर्च है वो फाइंड्स, बतलाती है, तलाश करती है, यानी इस बात को बतलाती है। बिटवीन जैन एंड जून, जनवरी और जून के दरमियान में, अ फॉरेन बोर्न पॉपुलेशन, जो बाहर के पैदा हुए जो आबादी है, यानी जो नेटिव नहीं है बट यहीं मतलब बाहर के एक्चुअली में, लेकिन इंडिया में वो सॉरी यूएस में पैदा हुए हैं, बोथ लॉफुल, कानूनी तौर से रहने वाले, अनलॉफुल रेजिडेंट्स, और गैर कानूनी तौर पे, यानी जो लोग मतलब इमिग्रेंट होते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता, वो लोग भी क्या है, डिक्लाइंड, उनकी जो आमद है यूएस में वो बहुत ही कम हो गई है। और जितने लोग हैं वो भी, जितने लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग क्या है, डिक्लाइन बाय नियरली 1.5 मिलियन, कम से कम 1.5 मिलियन के हिसाब से ये कम हो गई, जितने लोग जो है अब तक जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही गंभीर वाली न्यूज़ है। अ 4-member टीम, ये हम पढ़ते हैं कि 4 जो मेंबर की जो 4 जो ये सदस्य हैं, आर 4-member टीम, जो 4 मेंबर की जो टीम, दैट इंक्लूड्स केविन थॉमस, द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन इलेक्टेड टू न्यूयॉर्क सेंट स्टेट सेनेट, विल सपोर्ट द फर्म्स टू पार्टनर्स हैंडल अकाउंट, ठीक है। इस टीम में 4 लोग हैं, इसमें केविन थॉमस भी हैं, ठीक है। फर्स्ट, जो कि पहले इंडिया के अमेरिकन हैं, जो कि चुना गया था, जिनको न्यूयॉर्क राज्य में स्टेट सेनेट में, ठीक है, यानी भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें न्यूयॉर्क विधानसभा में चुना गया था। विल सपोर्ट, कह रहे हैं कि ये लोग कंपनी की मदद, विल सपोर्ट द पार्टनर्स हैंडल, जो पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स फर्म्स के, जो कंपनी के दो पार्टनर हैं जो कि हैंडल, जो अकाउंट को जो हैंडल कर रहे हैं, हैंडल द अकाउंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे
जो चीज़ मतलब हैंडल अकाउंट में कई सारी चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया भी, और जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं उनकी क्या है, वो क्या है, मदद करेंगे ये जो है। मर्करी हैज़ टाइज विथ ट्रम्प्स चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव वेल्स वाइल्स। जो मर्करी हैं उनसे ट्रम्प के चीफ ऑफ स्टाफ से उनके ताल्लुकात हैं, ठीक है। यानी ये कंपनी ट्रम्प के जो सहायक हैं सूजी वाइल्स से थी, जुड़ी रही है, और वो नवंबर 2024 तक इसी कंपनी में काम करती थी, फिर वाइट हाउस में चली गई थी, ठीक है। हु वॉज रजिस्टर्ड लॉबिस्ट, जो कि रजिस्टर्ड लॉबिस्ट थी विद द फर्म। नवंबर 2024 तक वो रजिस्टर्ड लॉबिस्ट थी, यानी उसके साथ काम कर रही थी ट्रम्प के साथ। व्हेन शी ज्वाइन द वाइट हाउस, जबकि वो ज्वाइन के साथ जुड़ी रही। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी ये कंपनी जो है ट्रम्प की सहायक सूजी वॉल से जुड़ी हुई है। उनसे जुड़ी हुई कंपनी मर्करी हैज़ अ टाई विद ट्रम्प की जो चीफ ऑफ स्टाफ सूजी के है, ट्रम्प की जो सहायक है सूजी, उनसे जुड़ी हुई है जो कंपनी जो हायर किया जिसको इंडिया ने। और वो नवंबर 2024 तक इसी कंपनी में काम करती थी। वो रजिस्टर्ड लॉबिस्ट थी, यानी उसके अंदर काम करती थी विद द फर्म, कंपनी के साथ, टिल नवंबर 2000। और लेकिन जब वो वाइट हाउस चली गई तो उन्होंने छोड़ दिया इस कंपनी को। अच्छा, दूसरी बात पढ़ते हैं। टेक ट्रम्प्स कंसर्न सीरियस, कह रहे हैं कि हैली जो है उन्होंने कहा कि ट्रम्प के जो चिंताएं हैं उसको सीरियसली लो। इंडिया शुड टेक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कंसर्न, इंडिया को चाहिए कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के जो चिंताएं हैं ओवर इट्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, रशिया के जो कच्चा तेल के खरीदने के सिलसिले। प्रोक्यूरमेंट पूरी एक प्रोसेस जो होता है, सप्लाई उप्लाई, ये जो सबका खरीदने के सिलसिले में जो मिस्टर ट्रम्प का जो कंसर्न है उसको सीरियसली संजीदगी से लेना चाहिए। एंड वर्क विद द वाइट हाउस के साथ काम करना चाहिए टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑन द इशू। इस मसले के हल के लिए एक सोल्यूशन पाने के लिए उन्होंने उस पर काम करना चाहिए। रिपब्लिकन लीडर निकी हैली सेड, जो रिपब्लिकन की जो नेता है निकी हैली ने कहा। रिपब्लिकन मतलब क्या है, जो ट्रम्प की वो है पार्टी है। यूएस इमिग्रेंट पॉपुलेशन ड्रॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, यूएस इमिग्रेशन के अमेरिका में परदेशियों की संख्या पहली बार घटी। यूएस की इमिग्रेंट पॉपुलेशन यानी जो बाहर से आई है वो घटती है फॉर द फर्स्ट टाइम। ड्रॉप्स मतलब घटना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स मोर इमिग्रेंट्स आर लिविंग, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, और ये फ्रेजेस जो हमने डिस्कस कर लिया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।